गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं माता का आंचल पाठ की दूसरी वीडियो को। इससे पहले हमने अपनी पहली वाली वीडियो में ये 3 पॉइंट क्लियर किए। अब हम इस दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे माँ तेल का उपटन करती तब तरह तरह के खेल। तेल का उपटन कहते हैं तेल मिलाकर आटे से मालिश करना। तो कभी कभी होता था ये पुराने समय में, अब तो होता नहीं है। अब तो इसके स्थान पर दूसरी चीजें आ गई हैं, फेशियल वगैरह। तो लेखक की माँ कभी कभी लेखक को बचपन में पकड़कर बैठा लेती और तेल में हल्दी, आटा, बेसन इत्यादि मिलाकर बच्चे की मालिश करती, जिससे बच्चे के शरीर की गंदगी दूर हो जाती। लेखक रोने लगता, मचलने लगता, लेकिन माँ उपटन करके ही उसको छोड़ती। पिताजी चिल्लाते, लेकिन माँ उनकी एक नहीं सुनती थी। उपटन करने के बाद माथे पर काजल की बिंदी लगा देती, काजल का टीका, जिससे बच्चे को नजर न लगे। लंबे लंबे बाल होते थे तो चोटी गूंथ देती थी माँ। फूलदार लट्टू बांध देती थी। पहले बच्चों के जब बाल बड़े होते थे तो रिबन बांध दिया जाता था, लड़का होता या लड़की होती। लाल रिबन, सफ़ेद रिबन, पीला रिबन, यानी कई कई तरह के रिबन होते थे। तो फूलदार लट्टू बांध देती थी और ऊपर से पहना देती कुर्ता टोपी रंगीन। तो लेखक कहता है इस वेशभूषा में हम अच्छे खासे कृष्ण कन्हैया बनकर तैयार हो जाते। जब माँ ये काम करती थी तो मैं सिसकता रहता था। सिसकना कहते हैं रोने के बाद जब आंसू नहीं आते और इस तरह से सुबकियां बच्चा लेता है। तो पिताजी मुझे उठाकर अपनी गोद में लेकर बाहर ले जाते। जैसे ही बाहर आते तो और हमारे जो दूसरे साथी होते थे बच्चे खेलने के लिए हमारा इंतजार करते। उन अपने साथी बच्चों को देखकर हम सिसकना भूल जाते और बालकों के झुंड में मिलकर खेलने के लिए चले जाते। तरह तरह के नाटक हम करते थे। वो उसमें खेल क्या होते थे बच्चों के। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये कहें कि आज के खेल और प्राचीन समय के खेलों में क्या अंतर है। तो लेखक खेल क्या खेलता था, चबूतरे के एक कोने में सब बच्चे मिलजुल कर खेलते थे। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे का खंभा बना लेते, कागज का टेंट लगा लेते, मिठाइयों की दुकान लगा लेते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बना लेते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी बना लेते, गीली मिट्टी की जलेबी बना लेते, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बना लेते और दुकान सजा लेते। उन्हीं ठीकरों और जस्तों के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बना लेते। हम ही सामान बेचने वाले होते थे और हम ही सामान खरीदने वाले होते थे। थोड़ी देर बाद जब एक खेल से मन भर गया तो दूसरा खेल शुरू कर देते। दूसरा खेल क्या, मिट्टी की दुकान बंद कर घर घर का खेल खेलते। रेत की मेड़ दीवार बनाई जाती, तिनकों का छप्पर बनाया जाता। छप्पर कहते हैं घास फूस से जो रहने के लिए छायादार स्थान बना लिया जाता। दातुन के खंबे बना लेते, दियासलाई की पेटियों के किवाड़ बना लेते, पानी का घी बना लेते, बालू मिट्टी की चीनी बना लेते। ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर जोनार तैयार करते। जोनार कहते हैं दावत, दावत का खेल खेलते। हम ही बच्चे होते थे पंगत में, यानी खाने वाले।
पंगत में धीरे धीरे आकर हमारे बाबूजी भी बैठ जाते। उनको जैसे हम देखते, हम बच्चे घर का खेल बिगाड़ कर भाग जाते और पिताजी हमारे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और अंत में कहते कि अब भोज कब होगा भोलानाथ। तो पहले के खेल तो ये होते थे जो पाठ में लेखक ने बताए। मिट्टी के पत्तों के घर घर, यानी जो बेकार की चीजें होती थी बच्चे उनसे खेलते थे। और आज के खेल आप जानते ही, आज के खेल क्या हैं, किस तरह से होते हैं। अब हम 5वें पॉइंट में पढ़ेंगे बच्चों की बारात और खेती। अब ये बच्चों के खेल ही हैं। तक मूसन तिवारी को चढ़ाया 4थे पॉइंट से लेकर 7वें पॉइंट तक। अब बच्चों की बारात और खेती। अब बच्चे बारात बारात का भी खेल खेलते थे। उन्हीं बच्चों में से एक लड़की वाला हो जाता, एक लड़के वाला हो जाता, एक डोली बना ली जाती, बच्चे कभी कभी बारात निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बना लेते, बाजा, ये ढोल पीटने वाले जिससे आवाज हो। आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बना लेते थे बच्चे। उन्हीं बच्चों में से एक दूल्हा बन जाता, एक समधी बन जाता। और बारात कहां से कहां जाती थी? चबूतरे के एक किनारे से दूसरे किनारे का। जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्ते और केलों के पत्तों से बच्चे सजा लेते थे, यानी बंधन बाजू बना लेते थे। लाल कपड़े से ढककर एक बनी हुई पालकी में दुल्हन को बिठा दिया जाता था और बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर कर देखते और हम भाग जाते हंसते हुए। यानी कि बच्चों के लेखक के पिताजी बच्चों के खेल में शामिल हो जाते थे, जिससे कि बच्चों का उत्साहवर्धन। थोड़ी देर बाद बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुट जाती। अब बारात का खेल हो गया, दुकान का खेल हो गया, मिठाई का खेल हो गया। अब खेल खेलेंगे खेती का। बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गाड़ दी जाती जिससे पानी खींचा जाता है। नीचे की गली को कुआं बना लेते। मूंज कहते हैं सरकंडे को तोड़कर, जो बिंडोली को तोड़कर जो जिसमें से निकलती है वो होती है मूंज की पतली रस्सी बनाकर घेनी पर चढ़ा देते उसको और चुक्कड़ बांधकर उसको लटका देते। 2 लड़के बैल बन जाते और वो पानी खींचने लगते। चबूतरे को खेत बना लेते, कंकड़ों को बीज बना लेते। मेहनत से खेत को जोते जाते और बोए जाते। फसल तैयार हुई और हाथों हाथ काट ली। उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते, पैरों से गूंद कर उसमें से अनाज निकालते। मिट्टी के बने सकोरों से उसे बरसाते। पहले दाएं चलती थी, यानी फसल के ऊपर बैलों को घुमाया जाता था और फसल या बाजरा की है या गेहूं की है या जौ की है तो उसमें से दाने निकल जाते और फिर उसको बरसाते। गेहूं को वो अन्न को अलग और उसके भूसे को अलग। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ कट जाती। अब बटनी भी थी फसल। मिट्टी के बने दियों से तराजू बना लेते और जो फसल आई उसको बांटा जाता। बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? तब जब बच्चे बांट रहे होते तभी भोलानाथ के पिताजी आ जाते और कहते, इस साल कैसी फसल हुई? हम सब राशि छोड़कर भाग जाते और हमारे इस तरह के खेलों को देखकर बटोही, पथिक यानी रास्तागीर भी रुक जाते थे। वो भी हमारे खेलों को ध्यान से देखते थे। लेकिन आज खेल ऐसे नहीं होते हैं। ये देहाती क्षेत्र की संस्कृति के खेल हैं और आज हम शहरी संस्कृति में रहते हैं जहां हम बंधे रहते हैं। तो इस दूसरी वीडियो में हमने ये 2 ही पॉइंट क्लियर किए, बच्चों की बारात और खेती। अब जो आगे के 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को हम अपनी आगे की वीडियो में क्लियर करेंगे। धन्यवाद।